हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनः। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कर्व ट्रेसिंग फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसके पहले का जो वीडियो था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूल्स के लिए था, ठीक है। और इस वीडियो में हम एग्जांपल देखने वाले हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन का। सो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे। क्या है कि ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर इंटू टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सो ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि हम देखो यहाँ पे हमारे पास है वाई स्क्वायर इंटू टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दैट इज हम ये जो इक्वेशन है वो एक्स एंड वाई ये दोनों टर्म्स अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन टू ए माइनस एक्स। सो इस साइड में सभी टर्म्स हमारे एक्स के हैं और इस साइड में वाई के। सो वाई के और एक्स के ये दोनों टर्म्स हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, ठीक है। सो एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए हम कर्व कैसे ट्रेस करेंगे वो देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट रूल है वो कौन सा रूल है? सिमेट्री, राइट। सिमेट्री का हमने कुछ पांच पांच से छह सिमेट्री देखी थे। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड सो, ठीक है। सो यहाँ पे तो हमें क्या करना है कि पहले तो हमें पावर्स चेक करने हैं, एक्स के पावर्स कौन से और वाई के पावर्स कौन से। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे वाई के सारे वाई की तो एक ही टर्म है, राइट। सो वाई की पावर इवन है एंड एक्स की पावर्स कौन से है? ऑड है। तो अगर हमारे पास वाई की पावर्स इवन है दैट मीन्स कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। मैंने रूल में ही बोला था, अगर वाई के पावर्स इवन हुए तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड अगर एक्स के पावर इवन है तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। So इस example में all powers of y are even, therefore we can say that curve is symmetrical about x-axis. So हमारा जो next rule है origin, that means here we have to check the our curve is passes through origin or not. And if our curve is passes through origin, then after that we will find the tangent at origin. So first we will check the origin, ठीक है। So given curve is what? Y square into 2a minus x is equals to x cube. तो ओरिजिन के लिए हमें चेक करना है, तो इसका मतलब एक्स एंड ओरिजिन मतलब क्या होता है? एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जीरो जीरो होता है। दोनों जीरो हुए तो ओरिजिन होगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, राइट। अगर हमें वाई इज इक्वल टू भी जीरो मिलता है देन वी कैन से दैट अवर कर्व इज पासेज थ्रू दी ओरिजिन। सो फर्स्ट हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे दिस गिवन इक्वेशन में। हमें क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर इंटू टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। जहां जहां पे x की वैल्यू है वहां वहां पे हम जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा टू ए वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो। या इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो वाई ए तो जीरो नहीं है तो टू टू भी जीरो नहीं है, ए भी जीरो नहीं है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर वाई स्क्वायर जीरो है तो वाई इज ऑल्सो जीरो। सो हमें मिला एक्स एंड वाई बोथ आर जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स जीरो है और यहाँ पे हमें वाई जीरो मिला। तो दोनों जीरो हुए, दैट मीन्स व्हाट? आवर कर्व इज पासेज थ्रू दी ओरिजिन, राइट। सो नेक्स्ट वन, जो हमारा जो नेक्स्ट रूल है, क्या अगर हमारी कर्व ओरिजिन से पास हो रही है तो हम ओरिजिन पे टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर दिस वी फाइंड टेंजेंट एट ओरिजिन एंड फॉर दिस वी राइट द गिवन इक्वेशन y स्क्वायर इंटू टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? टू ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर इस एक्स क्यूब को मैं यहाँ पे लेके आती हूँ तो हमें क्या मिलेगा? टू ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि ये यहाँ पे प्लस है यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा। तो टैंजेंट एट ओरिजिन करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो सभी टर्म्स में, दैट मीन्स ये अब हमारा फर्स्ट टर्म हुआ या सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म, सभी टर्म में हमें एक्स एंड वाई के पावर्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब कंबाइन। तो देखो यहाँ पे एक्स की तो टर्म नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स की पावर कितनी हुई? जीरो। और वाई की पावर कितनी है? टू। सो जीरो प्लस टू कितना हुआ? टू हुआ। यहाँ पे एक्स की पावर वन है, वाई की पावर टू है, सो वन प्लस टू इज थ्री। यहाँ पे एक्स की पावर थ्री एंड वाई की पावर जीरो है, दैट मीन्स थ्री, राइट। दीज आर दी पावर्स ऑफ एक्स एंड। सो हमें क्या करना है? टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? पुट लोवेस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू जीरो। मतलब जिस टर्म की डिग्री सबसे कम है, सबसे लेस है, वो इज इक्वल टू हम जीरो पुट कर देंगे। यहाँ पे ये तीन है, ये तीन है और ये दो। दैट मीन्स इस टर्म की जो डिग्री है वो इज इक्वल टू हम जीरो पुट करेंगे। सो टर्म हमारी टू ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है। तो हमें क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो देन वाई इज इक्वल टू जीरो। सो अगर आप सोचते होंगे कि y इज इक्वल टू जीरो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम टैंजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ये टैंजेंट मतलब क्या होता है? एक लाइन होता है। तो y इज इक्वल टू जीरो ये कौन सी लाइन होती है? एक्स एक्सिस होती है।
राइट। देखो एक्स एक्सिस पे y के सभी टर्म्स सभी वैल्यूज जीरो थे, दैट मीन्स y इज इक्वल टू जीरो मीन्स व्हाट, यूर एक्स एक्सिस। ओके, सो अवर टेंजेंट एट ओरिजिन क्या हुआ हमारा, एक्स एक्सिस। ये खुद ही एक टेंजेंट है ओरिजिन पे, क्योंकि देखो ओरिजिन से ओरिजिन का टेंजेंट मतलब क्या, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस ये ओरिजिन से ही पास होता है, राइट। तो ये कॉमन सेंस की बात है। सो हमारा नेक्स्ट रूल है रूल 3। हमें रूल 3 में, हाँ, रूल 3 में हम क्या फाइंड करते हैं कि हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट हो, राइट। सो ताकि हम अच्छे से कर्व ड्रॉ कर सके, कर्व का नेचर कैसा है उसी से हमें पता चलता है। सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि इंटरसेक्शन विद वाई एक्स एक्सिस, दैट मीन्स आवर कर्व इज intersect with x axis, which point, at which point our curve intersect with x axis. So हमें x axis के ऊपर के पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली हम y इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। क्या, जब हमें x एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हो तो y इज इक्वल टू जीरो पुट करना है, और हमें y के इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो x इज इक्वल टू जीरो पुट करना है। सो इंटरसेक्शन विद एक्सिस x एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो। सो y इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, मिलेगा सिर्फ एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू, ये हमें हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करें, म्हणजे मतलब x एंड y के पॉइंट्स। सो हमने y तो जीरो पुट किया था, राइट। तो इससे x की वैल्यू हमें क्या मिली, जीरो मिली, दैट मीन्स ओरिजिन ही मिला। मतलब x एक्सिस हमारा कर्व जो है वो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सेम हम इंटरसेक्शन विद y एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे भी जीरो आएगा, राइट। सो हमें मिला टू ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और y इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी हमें x एंड y बोथ और जीरो मिला, मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों में हमारा कर्व सिर्फ ओरिजिन में ही टच हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। ये बाकी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। ओके, तो देखो हमें इंटरसेक्शन ओरिजिन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक हमें सिर्फ जीरो जीरो ये पॉइंट्स मिले, इससे अलग पॉइंट्स कोई भी नहीं मिला। इसका मतलब हमारे पास स्पेशल पॉइंट है ही नहीं। अगर स्पेशल पॉइंट है ही नहीं तो हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अगर हमें कोई स्पेशल पॉइंट मिलता है तो तब भी हम टेंजेंट एंड स्पेशल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अगर स्पेशल पॉइंट मिले ही नहीं तो हम टेंजेंट नहीं फाइंड आउट करेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो असिम्प्टोट्स। ठीक है, असिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने से क्या पता चलता है हमें कि जो कर्व है उसके एंडिंग पॉइंट्स कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन है असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लिए पैरेलल कोई असिम्प्टोट्स है कि नहीं वो हमें चेक करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की पावर हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स टर्म नहीं है तो एक्स की पावर क्या हुई, जीरो। यहाँ पे एक्स की पावर वन है, यहाँ पे एक्स की पावर थ्री है। और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, पुट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो अभी हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है, इस टर्म की है। इसका कोएफिशिएंट कितना हुआ, माइनस वन, तो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। ये कभी पॉसिबल हो सकता है कि माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, नहीं हो सकता, तो विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर नो असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे बात खत्म। फिर बाद में हम देखेंगे असिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेम प्रोसीजर करेंगे, इक्वेशन सिंप्लीफाई करके सब टर्म एक साइड में लेंगे और दूसरी साइड पे जीरो लिखेंगे, और हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालना है तो हम वाई के पावर काउंट करेंगे। यहाँ पे y का पावर है टू, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे जीरो है क्योंकि y की टर्म ही नहीं है। अगेन वी पुट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म इज इक्वल टू जीरो। हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, टू एंड टू है। सो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, टू है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस सिक्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट किया। ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर का था और टू ए अगले वाई स्क्वायर का था एक्स। ठीक है, सो मैंने क्या किया, वो कंबाइन करके इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। सो इससे हमें एक्स की वैल्यू मिलती है टू है, दैट इज ये जो वैल्यू मिली है एक्स की, ये क्या, मैं देखो एक्स इज इक्वल टू टू ए मतलब कैसा हुआ ये हमारा, यहाँ पे सपोज एक्स इज इक्वल टू टू ए, यहाँ पे टू ए होगा, ये एक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ, ये हमारा असिम्प्टोट्स हुआ पैरेलल टू वाई एक्सिस। में जब कर्व निकालूंगी तब वो बताऊंगी आपको अच्छे से। सर अभी यही ध्यान में रखना है कि x इज इक्वल टू टू ए इज ए असिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। नाउ
और लास्ट टर्म इज व्हाट, रीजन ऑफ एब्सेंस, मतलब कर्व कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने पहले ही रूल्स में बोला था कि क्या करना है, हमें निगेटिव पावर्स फाइंड आउट करने हैं गिवन टर्म्स के। सो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ऑड पावर ऑफ एक्स, सेकेंड सब्ट्रैक्शन एंड थर्ड एडिशन। ठीक है। सो हमें जो इक्वेशन है वो इस टाइप पे लिख लेना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एफ वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वाई, ऐसे टाइप में लिख लेना है। तो मैंने क्या लिखा, वाई स्क्वायर इज इक्वल, मतलब एक्स एंड वाई के टर्म्स अलग 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 लिखे, ठीक है। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ आपको, हमारे पास था वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आएगा नीचे डिवाइड में, ओके। तो हमें क्या करना है, निगेटिव सॉरी ऑड पावर ऑफ फर्स्ट, ऑड पावर ऑफ एक्स टर्म लेस देन जीरो पुट करना, मतलब निगेटिव वैल्यू लेनी है। तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब लेस देन जीरो मिलेगा, मतलब न्यूमरेटर। ठीक है। तो फिर अगर एक्स क्यूब लेस देन जीरो है तो ऑब्वियसली एक्स आल्सो लेस देन जीरो, राइट। तो एक्स लेस देन जीरो में हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो है ही नहीं, तो सब्ट्रैक्शन इज लेस देन जीरो लेंगे। सभी एग्जांपल्स में यही करेंगे, ऑड पावर होगा तो वो लेस देन जीरो कंसिडर करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो वो लेस देन जीरो पुट करेंगे, उससे हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। एंड अगर क्या बोलते हैं उसको, एडिशन होगा तो उसकी भी वो भी लेस देन जीरो कंसिडर कर लेंगे, उसमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये मैंने पहले ही बोला था, अगर ये हमारा लेस देन जीरो है, मतलब ये क्वांटिटी हमारी लेस देन जीरो मिलेगी, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज लेस देन जीरो, मतलब वाई की जो वैल्यू होगी वो कुछ आई इंटू समथिंग आएगी, इमेजिनरी आएगी, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये सब निकालते हैं। ठीक है। तो उस रीजन में हम कर्व निकालेंगे नहीं। सो जहां पे हम कर्व के लिए प्रॉब्लम है उस रीजन में हम कर्व निकालेंगे नहीं। सो यहाँ पे क्या होगा, 2a लेस देन एक्स, दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 2a। सो इस रीजन में भी हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं होगा। सो मैं ये निकाल देती हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 है, यहाँ पे a है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके। रीजन ऑफ एब्सेंस में पहले बोल देती हूँ आपको, क्या मिला, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब ये आपका जीरो, मतलब यहाँ पे एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब इस साइड पे, ये पूरे साइड से जीरो से, मतलब जीरो होगा, लेकिन जीरो के बाद की जो सबसे जीरो से छोटे जो पॉइंट है वहां पे आपका कर्व एग्जिस्ट नहीं होगा, नो कर्व। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट मिला है हमें, एक्स इज ग्रेटर देन 2a, मतलब 2a से बड़े जो पॉइंट है यहाँ पे कर्व एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है। जीरो से लेस एंड 2a से ग्रेटर, मतलब जो हमारा कर्व है जो जीरो से 2a तक ही एग्जिस्ट होगा। नाउ अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें जितने भी टैंजेंट मिले हैं उतने ड्रॉ कर लेने। सो टैंजेंट फर्स्ट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टैंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन से कर्व पास हो रही है, और कर्व पास हो रही है तो ओरिजिन पे टैंजेंट हो गई। ओरिजिन में टैंजेंट कौन सा है, एक्स एक्सिस मिला है हमें। सो ओ टैंजेंट एट ओरिजिन एक्स एक्सिस, मतलब ये ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम जो मिले हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस ओरिजिन मिला है, और इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस भी हमें ओरिजिन ही मिला है, तो अलग से नहीं मिला तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो असिम्प्टोट्स पैरेलल विद एक्स एक्सिस मिला नहीं है, पैरेलल टू वाई एक्सिस मिला है, वो है एक्स इज इक्वल टू 2a। तो वो लाइन में ड्रॉ कर लेती है, एक्स इज इक्वल टू 2a। ये आपकी लाइन हुई, ये डॉटेड से ड्रॉ करनी है, ठीक है। लेकिन मेरे पास डॉटेड लाइन नहीं है इसलिए ये वो आपका असिम्प्टोट्स, एक्स इज इक्वल टू 2a। ठीक है। अगर आप कंसिडर ऑब्जर्व करोगे तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ। असिम्प्टोट इसका मतलब क्या है कि कर्व के एंडिंग पॉइंट इस साइड पे, मतलब कर्व के एंडिंग पॉइंट पॉइंट यहाँ से जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे जाते हैं इंफिनिटी तक जाएंगे, ये हमारा इंफिनिटी है, इंफिनिटी तक जाएगा ना ये असिम्प्टोट, इंफिनिटी तक जाएगा, और कर्व के एंडिंग पॉइंट भी यहाँ पे ये असिम्प्टोट्स को ऐसे पैरेलल होते हुए इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है। तो ये तो हमें पता चला। और अभी हमारा जो कर्व है क्या है, कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है। क्या हो रहा है, मैंने पहले बोला था ओरिजिन, हमें ओरिजिन के पॉइंट्स मिले थे, दैट मीन्स आवर कर्व इज पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है। तो हमारा जो कर्व है पासेस थ्रू ओरिजिन हो रहा है, तो इसका मतलब
यहाँ पे एक तो ऐसे होगा, मतलब ये जो कर्व है वो ऐसे होगा, ठीक है। एक ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर हमारा कर्व जो ऐसे होगा, ऐसे होगा। क्यों ऐसा, ये दोनों पॉसिबिलिटी क्यों है यहाँ पे? ये डिपेंड्स करता है टेंजेंट पे, ठीक है। ये क्या करता है, डिपेंड्स करता है टेंजेंट। यहाँ पे कस्प होगा, ये दोनों जब कोइंसाइड होते हैं ना, ये कस्प होता है, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ कर्व होगा कि कस्प होगा, ये कैसे पता चलेगा? देखो, जो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो हमारा टेंजेंट एट ओरिजिन है। ये पूरा का पूरा जो एक्स एक्सिस है वो टेंजेंट एट ओरिजिन, और हमें पता है कि टेंजेंट कर्व को इंटरसेक्ट करके कभी भी नहीं जाती, तो यहाँ पे कर्व नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्प होगा। इसका मतलब ये ऐसे होगा, यहाँ पे स्मूथ वाला कर्व, ठीक है। ये हमारे टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन। ये आपका रिक्वायर्ड कर्व, ठीक है। इतना सिंपल है। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। जो अगला वीडियो होगा वो, उसमें मैं थोड़ा सा अलग एग्जांपल लूंगी। मैं 3 एग्जांपल्स लूंगी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए, और इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए एक एग्जांपल लूंगी। सो ये, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को लाइक भी करना। और कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप बोल सकते हो, मैं उस पॉइंट पे भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।